इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। अब बाबा कहते राम सो परमात्मा भवानी ताहाँ ब्रह्म अति अभिहित तव वाणी। उचित नहीं, आपकी बात उचित नहीं, न कहने योग्य अभिहित, ऐसा नहीं कहना चाहिए। यू टर्न, ऐसा नहीं कहना चाहिए। देखिए, यदि किसी की बात आपको अच्छी नहीं लगे तो उसको यही कहना होगा, आप अच्छा नहीं कह रहे। जहां आपने कहा गलत बोलते हैं, आप झगड़ा हो जाएगा। श्री चक्रवर्ती जी महाराज से जब राम लक्ष्मण प्रभु को मांगने आए तो चक्रवर्ती जी ने क्या कहा? चौथे पन पायव सुतचारी विप्रदेव बचन नहीं कहे वो बिचारी। ये नहीं कहा आप गलत बोल गए, क्या कहा? थोड़ा विचार करके बोलिए। कहाँ असुर कहाँ मेरे बच्चे, हा नहीं, ये श्रेष्ठतम भाषा संयमित हो, सहज हो, सरल हो, कड़वा वचन नहीं। ना ना ना, तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुओर। वशीकरण एक मंत्र है, क्या? तज दे बचन कठोर। हाँ, मीठा मीठा बोले, सरस सरस छे, कड़वा नहीं बोले। अब किसी के लिए हमारे हृदय में जो रहता है वही हम बोलते भी हैं। ऊपर से कहाँ से लाएंगे? जहाँ रहेगा वही तो बोलेंगे। देखिए, कथा में कोई कहीं कठोरता है, ये क्या? जब मेरे परमात्मा के साथ कुछ थोड़ा भी इधर उधर होता है तो गोस्वामी जी की लेखनी थोड़ा कठोर हो जाती। वो तो कथा में कहने योग्य भी नहीं। गोस्वामी जी सिद्ध पुरुष हैं, जो कहें सो ठीक, हम तो कहते भी नहीं। मेरे राम जी जीव हैं, ऐसा संशय आते ही हृदय में ज्ञान वैराग्य सारे गुण नष्ट हो जाते हैं। देव, ज्ञान विराग सकल गुण चाहिए। जहां नहीं है वहां आरोपण अच्छी बात नहीं। नहीं नहीं, है वहीं आरोपित करना चाहिए। मां का भ्रम समाप्त हुआ। अब मां ने श्री चरणों में वंदन करके कहा, बाबा आपके वचनों को सुनकर मेरा भ्रम मोह सब समाप्त हुआ। अब रघुनाथ जी की कथा सुनाई। तब बाबा उसी भाव में अवस्थित हुए। कितना प्रेम से सुनाते हैं, जरा दर्शन करें। सुनोगे रे जा हरि चरित विपुल विशद निगमा हरि अवतार ये तुझे ही हो। यही इदमी धम कही जाई न सोई। हे राम अतर्क्य बुद्धिमान मत हमार यस सुनहि सयानी। तदपि संत मुनि वेद पुराण जस कछु कहि सुमति अनुमान। तस्मै सुमुखी सुनावहु तोहि। तस्मै सुमुखी सुनावहु तोहि। समुझि परई जस
कारण मोहि समुझि परई जस कारण मोहि जस कारण हे गिरिराज पुत्री सुनिए, भगवान के जिस कारण से अवतार भये, निगम आगम ने अनेक प्रकार गाए। भगवान का अवतार जैसा जिस प्रकार हुआ, एक कारण कहकर नहीं कहा जा सकता यही कारण है। इदमित्थम, अनेक कारण है। रही बात भगवान के स्वरूप की, राम जी अतर्क हैं, तर्क से भगवान को नहीं जाना जा सकता है, केवल श्रद्धा और समर्पण से। ऐसा मेरा मत है, ये शिव मत है। तथापि संत लोग, मुनि लोग, वेद पुराण जैसा कुछ कहते हैं, अपनी अपनी मति अनुसार और मेरी मति में जिस प्रकार आई अवतरण की कथा भगवान के, वैसा मैं आपको सुनाऊं जैसा मैं समझ पाया। तस्मै सुमुखी सुनावऊं तो ही समुझ परई जस। भगवान के अवतार के 5 कारण हैं, यह मूल कारण है। क्या? जब जब होई धर्म के हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनित जाय नहीं बरनी, सीधहि तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, तब तब प्रभु धरि विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। जब जब धर्म की हानि होती है, ऐसा लगता है क्या? अधर्म और विकार बढ़ता है तो वैसा जान पड़ता है। धर्म की हानि नहीं, असुर और अभिमानी लोग जब बढ़ते हैं तो ऐसा लगता है धर्म की हानि होती है। ध्यान रखना होगा, धर्म की हानि कभी नहीं। सज्जन लोग शांत हो जाते हैं, दिखता है होई बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति। नीति नहीं, जो श्रुति ने आज्ञा दी है उसका पालन नहीं करते, उसके विरुद्ध करते, जिसका वर्णन नहीं होता। बरनिन जाई अनीत घोर निशाचर, जो करहि हिंसा पर अति प्रीत तिनके पापहि कवन मिति। बाबा कहते हैं रावण के प्रसंग में, अधम अभिमानी, करहि अनीति, वर्णन नहीं होती। सीधहि विप्र ब्राह्मण देवताओं को, धरती माँ को, गौ माँ को, देवजनों को कष्ट होता। तब तब भगवान विविध शरीर धारण करके धरा पर आते हैं और सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं। किसकी पीड़ा का?
सज्जनों की, ध्यान रखिएगा, भगवान दुर्जनों को मारने नहीं आते हैं, सज्जनों को बचाने आते हैं। भगवान सज्जनों की पीड़ा का हरण करते हैं, दुर्जनों का नहीं। दुर्जनों के लिए तो भगवान आते ही नहीं है, भगवान आते हैं सज्जनों के लिए। भगवान हिरण्याकशिपु का वध करने नहीं आए थे, प्रहलाद जी को बचाने आए थे। हैं? हिरण्याकशिपु को तो इसलिए मारना पड़ा कि वो भक्त को त्रास दे रहा था। भक्तराज प्रहलाद थोड़ा रुष्ट भी हुए कि आपने मेरे पिताजी को वैसा कर दिया, वैसा कर दिया। भगवान ने फिर समझाया, ऐसा महात्मा लोग सुनाते हैं। समझना होगा, हम कूड़ा निकालने के लिए घर स्वच्छ नहीं करते, हम घर साफ रखने के लिए पोछा लगाते हैं, झाड़ू लगाते हैं, तब कूड़ा निकल जाता है। ये लक्ष्य नहीं रहता है मस्तिष्क में कि कूड़ा निकालना है, साफ करना रहता है, उसी में सब निकल जाता है। इसी प्रकार भगवान हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा। अब सज्जन कौन है? विपरीत परिस्थिति में भी जो भगवान का मधुर स्मरण करता रहे वो जीव सज्जन। विभीषण जी, लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बास। सज्जन है। लंका में भी रहकर राम नाम, ते ही समय विभीषण जागा, राम राम ते सुमरन कीना, हृदय हर्ष कपि यही सज्जन चीन्हा है कि मिले तो राम राम करे। भगवान के नाम का स्मरण करें। सज्जन की सहज परिभाषा मेरे प्रभु ने कही, अस सज्जन मम उर्वस। अस का सुंदरकांड में स्मरण करेंगे, जो नव में बिखरे प्रेम को समेटकर भगवान के श्री चरणों में मन से इसी प्रेम तंतु की मोटी रस्सी बनाकर जो बांध दे वो सज्जन है। अस सज्जन मम उर्वस कैसे, लोभी हृदय बसई धन, हरहि कृपा निधि सज्जन पीरा, प्रीति सदा सज्जन संसर्गा। ये सज्जन का स्वभाव। हम सज्जन हैं, सज्जन रहें। किसी भी परिस्थिति में हम दुर्जनता का वर्ण न करें, चाहे जो हाल है। एक क्षण भी इधर उधर गए ना तो हमारा बिगड़ेगा, क्योंकि जो व्यवहार हम लेंगे, विकार लेंगे, वो मेरे पास ही रहेगा। हम जो करेंगे कहेंगे वो हमारे साथ रहेगा। किसी भी क्षण वैसा होना ही नहीं है। एकदम सज्जनता को जीना है, इसी में रहना है। भगवान इसीलिए असुर मारी था पहि सुरन, राखें निज श्रुति से, जग विस्तार विशद जसु, यही राम जन्म। भगवान अपने भक्तों भागवतों के लिए यश का विस्तार करते हैं। इसी तरह सुनते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।